तो हम क्रोएशिया के शहर रीका में हैं। जैसे कि कल शाम को यहाँ पहुँचे थे हम रीका। ये मैं आपको अपने होटल की खिड़की से दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से ये राइट साइड पर कुछ 100 गज के दूर वो एड्रियाटिक सी है। ये उसकी एक ब्रांच इधर इन्होंने लाए हुए हैं, ये आई हुई है। तो यहाँ पर ये बोट्स वगैरह खड़ी हैं, आगे तक है। वो सामने जो है वो पार्किंग है, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। ये हमारे होटल की विंडो है। ये सामने इनका एक थिएटर है। ये खूबसूरत सा कैफ़े है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सामने थिएटर है, और वो सामने मैंने बताया था कि मुझे दूर से ऐसे ही लगा है कि जैसे कोई फ्रूट मार्केट सी लगी हुई है। वहाँ पर भी 1 मिनट चले जाएंगे, देख लेंगे। चलें जी, ये ऑरेंज जूस आ गया है। ये फ्रेश ऑरेंज जूस है, साथ बटर क्रॉसॉन्ट है, कॉफ़ी लाटे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो नाश्ता करते हैं। तो ये बिल्डिंग है जी जिसमें हमारा होटल था। ये नीचे वही कैफ़े बार्स वगैरह, और ये सामने लाइक 100 मीटर्स अवे ये एड्रियाटिक सी है। मैं इधर जा इसलिए नहीं रहा कि यहाँ से कोई इतना अच्छा व्यू नहीं है। और ये उसकी वो जो आ रही है ब्रांच आ रही है समंदर की, और वो सामने मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, एक चक्कर लगाऊँगा वो फरूज वेजिटेबल मार्केट का। बट वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। तो हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है सिटी ज़ादार। तो ये कोई हमारी 3-3.5 घंटे की ड्राइव है। आई थिंक 200 समथिंग किलोमीटर्स है, along the sea, along the Adriatic Sea. ये वो थिएटर की बिल्डिंग है, और यहाँ से हम क्रॉस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम कम है, तो मैं हर सिटी को उस तरह एक्सप्लोर नहीं कर सकता जिस तरह के मुझे करना चाहिए। बट जो मेरा मेन मिशन है वो यही है कि मैंने ड्राइव करना है अलोंग दी हाईवे E65। ये हाईवे जो है ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवे है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की हुई है। यहाँ पर पब्लिक पार्किंग है बट पेड पार्किंग है। तो लेकिन बहुत रीज़नेबल प्राइस हैं। रात के लिए ये फ्री थी, रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। तो वो आवर्स काउंट नहीं होंगे। ये देखें जी, मैं निकल के आया हूँ। ये साथ मेरे सीधे हाथ पे पोर्ट है, जो कि मतलब जहाँ ट्रेन्स भी खड़ी हैं और सारा कार्गो एक्टिविटीज़ थी इस बिल्डिंग के पीछे। और आप मेरे इस पे देख सकते हैं मेरे GPS पे कि ये राइट पे बिल्कुल सी है सारा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऑस्ट्रिया गया था, वो जो इंडियन कपल हैं किरण और सचिन, उनकी वीडियोस को देख के मैंने कहा ये कपल मोटर बाइक पे इतना फिर रहे हैं, तो चलो गो के मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट मच टाइम। तो दिस ride on E65, I dedicate this to सिकंदर खान of Houston, Texas। वो भी लास्ट ईयर अपनी मोटर बाइक पे ह्यूस्टन से चले, टोरंटो आए, टोरंटो से उन्होंने अपनी बाइक शिप की। देखें जी, सीन देखें जी, उन्होंने अपनी टोरंटो से बाइक शिप की आयरलैंड, फिर वो आयरलैंड से बस साउथ उनका सफ़र था सारा पूरा। उन्होंने यूके क्रॉस किया, फिर वो फ्रांस गए, फिर फ्रांस से डाउन द लाइन ये क्रोएशिया,
और जिस तरह उन्होंने दिखाया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, उनको लाइक किया है, कमेंट किया है। सिकंदर को याद हो या ना हो तो, बट सिकंदर, दिस इज डेडिकेटेड टू यू। ये देखें जी, यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू है। बीच में एक टाउन आ गया और देखें पीछे साथ ही समंदर। आगे देखिए, सामने, मेरे सामने देखिए एक साइकिलिस्ट जा रहे हैं। कितने, अब इतना खूबसूरत व्यू हो तो क्या करे बंदा। लेकिन ये सड़क जा रही है और यहाँ रुकने की जगह है, तो क्यों ना रुके बंदा। आप देखें, आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी कि वो ज़रूर आए। और बहुत फ्रेंडली लोग हैं, इंग्लिश का कोई इशू नहीं है। यू आर फ्रॉम हॉलैंड, बट यू आर कमिंग फ्रॉम Italy on bicycle. Jessica, great. I saw you when I was coming here, and I said, look at this lady with all that bag and stuff. I'm doing whole Europe along the coast. So I did now from Holland until here in 5 years. So every year a little piece. And now I go to Turkey, to Istanbul. And then I go to do Cyprus as well, and then I go home. That's great. We were in Istanbul like a week ago. Oh, really? Yeah? We spent few days there as well. Yeah. Oh, nice. Yeah. Jessica, very nice meeting you. Yeah, very nice to meet you. And have a very safe ride and safe travel. You too. I hope कि ये GoPro जो है ये रिकॉर्ड करेगा। देखें नीचे वो आपको कितना साफ नज़र आ रहा है, और आज मौसम बहुत अच्छा और क्लियर है। ये कैनन्स रखी हैं यहाँ पर। अब हमारा इस वक्त जो टूर है ना, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट द हिस्ट्री, और मतलब वो नहीं है इस वक्त, ये टारगेट ये नहीं है, क्योंकि मैंने उसको स्टडी नहीं किया। ये बिल्डिंग देखें, ये मेरा ख्याल है कोई मे भी 400-500 साल पुरानी बिल्डिंग होगी ये, और स्टिल इन यूज़ है, कोई कमर्शियल यूज़ में है। तो आप देखें यहाँ पर ये बाइकर्स देखें, कोई मेरा ख्याल है 2, 4, 6, 8, 10 और ये 20 यहाँ पे, और वो सामने देखें कोई, ये मेरा ख्याल है कुछ 30-40 बाइक्स यहाँ खड़ी हैं। ये भी यहाँ पर भी एक ये कैनन है। बेशुमार मोटरसाइकिल्स वाले यहाँ पे निकले हुए हैं, और ये सारे मोस्टली लोग हैं जो यूरोप से यहाँ पर आते हैं और इसके साथ राइड करते हैं। बहुत सारी मैंने कैंपिंग साइट्स देखी हैं, छोटी छोटी कैंपिंग साइट्स बनी हुई हैं जिसमें वो कैंपर्स वैन वाले ठहर सकते हैं। देखिए
खूबसूरती को देखते जाएं। ये देख रहे हैं किसी की मर्सिडीज कैंपर है। ये देखो छोटी सी, उन्होंने सारा कुछ अंदर उनको है। यहाँ हम अभी ऊपर से जाएंगे इस तरफ। यहाँ से हम अभी आए और फिर एक इतना खूबसूरत स्पॉट नज़र आ गया, तो हमने कहा फिर आपको थोड़ा सा और दिखाएं। ये देखें, वो नीचे से हम ऊपर आए हैं। सबसे ज़्यादा क्लोज आए हैं यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पे पानी है। यहाँ से हम सड़क से गुजर रहे थे तो हमने कहा व्हाई नॉट। अभी हमारी आधी राइड हुई है, अभी 1.5 घंटे की हमारी राइड बाकी है। क्लियर मौसम, हल्के हल्के से क्लाउड्स। और इसी तरह मतलब सामने माउंटेन्स पे भी अब ग्रीन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, प्लांट्स वगैरह, ट्रीज वगैरह। तो हम ज़ादार सिटी के अब काफ़ी क्लोज हैं, तो मैंने कहा अच्छा यहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी है, ये अभी टोल यहाँ से काट लेंगे टोल का और फिर आगे चलेंगे। तो वी आर वेरी क्लोज टू द सिटी। टोल हमने पे कर दिया है। ये लीजिए जी, हम फाइनली ज़ादार पहुंच गए। ये हमारे मेरे लेफ्ट पे सारा सी है और here we are। यहाँ कहीं पार्किंग ढूंढते हैं तो थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं। किस्म का शिप भी है जो सेल कर रहा है, और उससे पीछे भी एक बादबान वाली किश्ती है। ये ज़ादार जो है इसका पुराना नाम ज़ारा था और 75,000 की सिर्फ इसकी पॉपुलेशन है, और नॉर्थ में ये सेकंड बिगेस्ट सिटी है क्रोएशिया में, और क्रोएशिया की सबसे पुरानी इनहेबिटेंट्स प्लेस है ये देखें, ये सिटी वॉल्स हैं जो किसी ज़माने में ये इन्होंने शहर की हिफाजत के लिए बनाई थी। और जो मैंने देखा है, मैंने मतलब जो ढूंढने की कोशिश की है, तो ये जो मुझे समझ में आया ये 13th सेंचुरी में बनी थी। तो वही मैं देख रहा था कि कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने इनको मेंटेन किया हुआ है। बड़ी वाज टेलिंग मी कि ओल्ड सिटी भी सारा इधर ही है। ये सिटी वॉल के साथ ओल्ड सिटी अंदर जो है, ये देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1548 से 1628 तक। और मैं आपको बताऊं कि मेरा जो प्लान है वो जो मेरा लास्ट सिटी है, जो लास्ट सिटी है इसका डब्रोवनिक, उनकी एक बड़ी मशहूर वॉल्स हैं।
का डेस्टिनेशन है, सिटी है, वो है स्प्लिट। तो वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। तो हम वहाँ इंशाल्लाह रुकने का प्लान करते हैं, वहाँ रुकने का इंशाल्लाह इरादा है। तो ये देखें जी, इनका ये स्क्वायर है। जैसे सारे यूरोपियन स्क्वायर्स होते हैं उसी तरह। अभी हमने चेक किया तो यहाँ एक और बहुत दिलचस्प चीज़ है। तो अभी हम वॉल्स के अंदर ही हैं। तो यहाँ से इट्स अबाउट 4 minutes वॉक। सो लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड इट आउट। अब देखें हम उसी तरह, ये मोस्टली तो पुरानी ही बिल्डिंग्स हैं सारी। देखें तो यहाँ माना चाह रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर इस तरह के 5 कुएँ थे। तो इट इज़ वन ऑफ दोज। बहर इन्होंने बंद कर दिए हैं और एक आगे नज़र आ रहा है जो बल्कि 1 2 3 4 आगे नज़र आ रहे हैं जो खुले हुए हैं। ये देखें, ये वही सारे सिटी वॉल्स के अंदर, जैसे हमने वहाँ ज़ाग्रेब में देखा था कि उन्होंने वो सेफ्टी के लिए टनल्स बनाई थी। तो ये इसी तरह होगा कि जब सेफ्टी के लिए ये वॉल्स बनाई गई तो उन्होंने ये, अच्छा ये 5 यही लाइन से हैं, वी कैन सी देम। ये देखें 1 2 3 4 5 ज़रा ऊपर से इन्होंने सेफ्टी के लिए इनको बंद कर दिया है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है 1852 से 1933 ये इस दौरान बना। खूबसूरती को देखें, वॉकिंग ब्रिज है। देखें ये सारे यहाँ के क्रूज वगैरह खड़े हैं और वॉलेटिस। और अब हम ज़ादार से निकले हैं और हम जो अगला साउथ सिटी है स्प्लिट, हम वहाँ जा रहे हैं। टोल के लिए टिकट लेना है जो हम थोड़ी देर बाद अगले वहाँ पर हम उसको पे करेंगे। यहीं से कोड डाला, खुद ही दाखिल हुए और अच्छा सा लग रहा है। ये शीशा रखा हुआ है ऊपर, सेम हियर, लुक्स नाइस। उसके बाद यहाँ पे कोड डाला है और कोड डाल के ये कार्ड निकालना, ठीक है जी। और इसको किया है, इसको यहाँ पे, और ये नीचे खुल गया। इसको यहाँ लगा दिया। अच्छा जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त रूम वंस अगेन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो पार्किंग हमें ढूंढने में काफ़ी मसला हुआ क्योंकि इनकी अपनी प्राइवेट पार्किंग नहीं थी, तो वो थोड़ा सा दूर हमें पार्किंग मिली। इस पोर्शन को यहाँ ख़त्म करते हैं और सुबह आपको हम थोड़ी सी स्प्लिट की सैर कराएंगे आगे निकलने से पहले। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।